गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, एक बार बता दीजिए पहले, आवाज मेरी जा रही है आप तक? चलिए, सही है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, घबराना नहीं है, बस अच्छे से रिवाइज करते रहना है, आपको क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। बस यही दो दो चीज़ों पे बस आपको ध्यान देना है, एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं आपको यहाँ पे शपथ बैच में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, वाटर, ब्रेक, लाइम, इन सारे चैप्टर्स को, टिम्बर, इन सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। और अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं किसको? बिल्डिंग स्टोन चैप्टर को। बिल्डिंग स्टोन के अंदर आज हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, टाइप्स ऑफ रॉक पे रहेगा। क्योंकि बिल्डिंग स्टोन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। इसलिए अच्छे खासे मतलब कम पोर्शन में के हिसाब से देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, आप बहुत कम देरी में पढ़ के 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगा ना। यानी आप अगर देखें, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अब बात ये समझे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाली चीजें आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ रॉक स्टोन के बारे में पूछता है, तो यहाँ से थोड़ा सा याद करके रखेंगे तो आपका क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट सही हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे आप। तो इसलिए इस पे फोकस करते हैं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, और आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, टाइम को वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले देखें हम लोग बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, चलिए। तो बिल्डिंग स्टोन क्या है यहाँ पे? स्टोन हैज बीन डिफाइंड एज द नेचुरल हार्ड सबस्टेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन रॉक, जो रॉक में प्रेजेंट है। यानी स्टोन जो आपको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? रॉक से मिल रहा है। और जो किस फॉर्म में है? नेचुरल फॉर्म में है। बहुत आसान सी बात है, ये तो लिख दी गई है। चलो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रॉक मे बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर। रॉक क्या है? जो अर्थ का क्रस्ट है, जिसके अंदर है, वो वाला पार्ट है, और जिसके कोई भी डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं है, उसे रॉक बोलते हैं। ओके। यानी जो स्टोन मिल रहा है वो रॉक से मिल रहा है। और रॉक क्या है ये मैंने बताया। तो सबसे पहली बात तो ये समझना होगा हमें, अगर स्टोन को समझना है तो रॉक को समझना होगा, क्योंकि स्टोन किससे मिल रहा है? रॉक से मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग समझने जा रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ रॉक। रॉक को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। रॉक को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। द रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, गुड आफ्टरनून लिसिफर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, अब कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है? जियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि रॉक कहाँ पे और कैसे बना हुआ है, उस बेसिस पे रॉक का क्लासिफिकेशन। दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, रॉक कैसा फिजिकल नेचर, मतलब दिख कैसा रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, उस बेसिस पे आप बता रहे हो कि कितने टाइप के रॉक हो सकते हैं। तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी केमिकल इंग्रेडिएंट कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं किस पर्टिकुलर रॉक में, उस बेसिस पे भी हम रॉक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 3 तरीके से रॉक को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कौन से टाइप का रॉक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे चलते हैं हम लोग, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन कवर कर रहे हैं हम लोग, दैट इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रॉक 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। बात समझिएगा, इग्नियस रॉक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, इसे प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, या फिर
या फिर दूसरे रॉक से, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक को भी हम लोग सेकेंडरी रॉक नाम से जानते हैं, सेकेंडरी रॉक। और तीसरा, मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग टर्सरी रॉक नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो नाम की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे है। देखिए, सबसे पहला इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? अर्थ क्रस्ट में जब जाएंगे आप, जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही ज्यादा मिलेगा। टेम्परेचर ज्यादा मिलने की वजह से जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक मैग्मा के फॉर्म में दिखते हैं। मैग्मा यानी वो एक पेस्ट के रूप में दिखते हैं, पेस्ट मोल्टेन मैग्मा के रूप में या पेस्ट के रूप में दिखते हैं। और वही पेस्ट जो रॉकी मटेरियल है, वो पेस्ट अगर वो मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आ जाता है, वीक पोर्शन के थ्रू कभी अर्थ सरफेस पे भी आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? लावा बोलने लग जाते हैं। तो आपने देखा भी हो, एक्टिव वोल्केनो जो भी है, लावा अगर निकल रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? नीचे से ही आ रहे हैं, तो उसे लावा बोलने लग जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर आए ही, नीचे भी हो सकता है। तो मैग्मा या लावा समय के साथ ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, और ठंडे होने के बाद एक हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में, एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में बन जाते हैं। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। वो कौन सा रॉक होता है? इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी रॉक से बाकी ये दोनों रॉक बनते हैं, यानी ये पेरेंट हुआ और इसी से दोनों निकल करके आएंगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इसलिए प्राइमरी भी बोला जाता है और पेरेंट भी बोला जाता है। क्लियर है ये बात? कौन कौन से रॉक होते हैं जो इग्नियस रॉक के अंदर आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो क्या क्या नाम लिख सकता हूं? जरा कुछ नाम बताइए मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो कौन कौन से नाम लिख सकता हूं? चलिए बताइए। जैसे अगर मैं लिखूं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, और क्या आ सकते हैं ग्रेनाइट के अलावा? पेग्माटाइट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेग्माटाइट कौन सा रॉक है, ऐसे करके। बसाल्ट, बसाल्ट, और बताइए साइनाइट, गैब्रो, और बताइए, और बताइए डोलेराइट, डोलेराइट, और बताइए और कौन से आ जाएंगे? डोलेराइट हो गया, एंडेसाइट, स्कोरिया, और ट्रैप, एटसेट्रा। ये सारे रॉक किस में आ जाएंगे? आपके इग्नियस रॉक में आ जाएंगे। अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक को हमने बोला सेकेंडरी रॉक भी। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये जो है प्राइमरी रॉक से बनता है। कैसे बनता है? जब ये रॉक बन गया, इग्नियस रॉक की कहानी तो समझ में आ गई। अब इग्नियस रॉक के ऊपर, इस पेरेंट रॉक के ऊपर बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनका अटैक होगा। अटैक होगा इन द सेंस, जैसे मान लीजिए रॉक है, इसके ऊपर कोई रनिंग वाटर है, या विंड है, या ग्लेशियर है, या फिर रेनफॉल है, ये सारे एजेंसीज हुए। अब ये जो जाएंगे उस पेरेंट रॉक पे तो उसका इरोजन करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, जिस वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा उस रॉक का और कुछ नए रॉक उसमें से बनने लग जाएंगे। तो जो डिपोजिशन के बाद नया रॉक बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये किन की वजह से हुआ? कुछ डिपॉजिट एजेंट्स हैं, जैसे रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो, जैसे नहीं देखा आपने, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में नदियां बह रही हैं, नदियों के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं। तो वो पत्थर कैसे हैं, वो कंकर कैसे हैं? वो किसी और रॉक का इरोजन कर करके वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। तो वो कौन सा रॉक हुआ? सेडिमेंट्री रॉक हुआ, ऑब्वियसली। ऐसे ही आपके कौन से आगे विंड का इफेक्ट हो सकता है, ग्लेशियर रीजन हो सकता है, आपका रेनफॉल के थ्रू भी इरोजन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है। तो इनके थ्रू जिस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं क्या?
उसे हम लोग बोल रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन कौन से रॉक आएंगे, जरा नाम बताएं, इसमें नाम बताएं कौन कौन से आएंगे इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखे जाए तो कौन कौन से रॉक आएंगे इसमें, जितने भी कंकर पत्थर हैं सारे आ जाएंगे, जैसे जैसे लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, सेल, कंकर, चौक, जिप्सम, ग्रेवल, डोलोमाइट, लेटराइट, ये सारे जो हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके सेडिमेंट्री रॉक में। अब आते हैं मेटामॉर्फिक पे। फिर मेटामॉर्फिक को टर्सरी बोला जा रहा है। तो टर्सरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी से बनेगा। कैसे बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है तो उससे एक नए रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। तो हाई हीट एंड प्रेशर जब अप्लाई हुआ, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। नेचुरली हो रहा है। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद जिस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जाम्पल इस रॉक को हम लोग अगले पेज पे दिखा देते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो कौन कौन से होंगे, कुछ नाम अगर बताया जाए तो कौन कौन से होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं नीज, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और स्लेट, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट के बाद सिस्ट हो गया। और ये सारे कौन से हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन मैंने आपसे बोला मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो बनते हैं वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है, यानी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है, तब जाकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। यानी वो कौन सा रॉक होगा जिसके ऊपर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस अप्लाई किया गया होगा। तो नीज बना होगा, दैट इज ग्रेनाइट। यानी इस इग्नियस रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ होगा तब नीज बना होगा। जैसे मार्बल की बात करूं अगर मैं, तो किससे बना होगा, ये लाइम स्टोन से बना होगा। यानी लाइम स्टोन के ऊपर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस अप्लाई हुआ होगा तब मार्बल बना होगा। स्लेट किससे बना होगा, सेल से बना होगा। सिस्ट किससे बना होगा, लेटराइट से बना होगा। एक और है कौन सा, सैंडस्टोन पे अगर हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्वार्टेजाइट बनेगा। तो ये सारे जो हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं। और ये कैसे बने, ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बने। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे मिल रहा है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है वो किससे मिलता है, यानी किसके ऊपर हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई होने के बाद मिलता है, लाइमस्टोन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी। तो ये है इग्नियस रॉक, ये है सेडिमेंट्री, और नेक्स्ट वन है मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन अभी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे है, लेकिन बात को समझिएगा, इग्नियस रॉक को फिर से क्लासिफाई किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को फिर से क्लासिफाई किया गया है। कैसे, इस बात को समझे हम लोग। पहला होता है आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। दूसरा होता है हाइपरविशाल
इग्नियस रॉक, और तीसरा होता है आपका वोल्केनिक इग्नियस रॉक। देखिए कैसे बनता है इग्नियस रॉक। मैंने बताया आपको, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया गेट क्रैकर। इग्नियस रॉक मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस के नीचे जब जाएंगे तो वहां पे मोल्टन रॉकी मटेरियल होंगे, यानी मैग्मा होगा। वही मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आ रहा है तो लावा बोल दे रहे हैं आप। तो मैग्मा या लावा टाइम के साथ ठंडे होंगे, फिर रॉक का फॉर्मेशन होगा, उसे इग्नियस रॉक बोल रहे हैं आप। लेकिन अब इसमें भी मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, इस बात को थोड़ा समझिए, यहाँ पे इस बात को समझें अगर, तो ये समझ लीजिए आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और नीचे जब जा रहे हैं तो कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, सब जुड़े हुए। जितना नीचे जाए आप, ये मैं नीचे गया, नीचे जितना जाता जा रहा हूँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैग्मा बना, यहाँ मैग्मा बना, ये मैग्मा बन करके यहीं ठंडा होगा, यहीं रॉक का फॉर्मेशन अगर हो गया तो इस रॉक को हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। लेकिन अगर यही मैग्मा वीक पोर्शन देख करके ऊपर आ गया, यानी लावा जैसे बोला आपने, और ये ऊपर आकर के यहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन किया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्केनिक इग्नियस रॉक। अगर ये अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे बना तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हाइपर विशाल इग्नियस रॉक। क्लियर है बात। लेकिन अगर आप समझें इस बात को, तो इग्नियस रॉक को हम लोगों ने दो टाइप से और डिवाइड कर रखा है, यानी इसी को दो तरीके से बता सकते हैं। कैसे? इसे हम लोग बोल देते हैं इसे बोल देते हैं हम लोग एक्सट्रीजिव इग्नियस रॉक, और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो इसे हम लोग बोल देते हैं एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक, और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। बात समझ में आ रहा है? इस इंट्रूजिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूजिव, मतलब जो अंदर बन रहा है, जो नीचे बन रहा है उसे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक, जो ऊपर बन रहा है उसे एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, वोल्केनिक इग्नियस रॉक से, और इसको हम लोग किस नाम से और बोल सकते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक नाम से। तो कहीं कहीं किताबों में तीन तरीके से करेंगे, तो इसे क्या बोल देंगे फिर, हाइपरविशाल। अगर हाइपरविशाल अलग से टाइप दिया होगा तो इस तरीके से डील करेंगे, और नहीं होगा तो हाइपरविशाल किस में इंक्लूड हो जाएगा, इंट्रूजिव में, यानी ये इंट्रूजिव पूरा पार्ट हो जाएगा, ये एक्सट्रूजिव हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब बात ये आती है कि कौन कौन से रॉक इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से रॉक इसके अंदर आते हैं, तो बात कर लेते हैं। अगर आप प्लूटोनिक इग्नियस रॉक यानी इंट्रूजिव इग्नियस रॉक की बात करें तो कौन कौन से आएंगे, ग्रेनाइट आता है इसके अंदर, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, गैब्रो साइनाइट, ये सारे जो रॉक आते हैं वो किस में आते हैं, आपके इग्नियस रॉक में। ठीक है। हाइपरविशाल में अगर बात करें तो कौन से आता है, डोलेराइट आता है, और वोल्केनिक में कौन सा आता है, बसाल्ट आता है, एंडेसाइट आता है, स्कोरिया आता है, ट्रैप आता है। ये सारे जो आते हैं वो किस पे आते हैं, आपके वोल्केनिक पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने इग्नियस रॉक का फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्लियर है बात? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें, ये तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल कहाँ पे बना है, कैसे बना है, उस बेसिस पे आपने बता दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और इग्नियस के फिर से क्लासिफिकेशन आपने दिखा दी। अब बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो तीन टाइप के रॉक होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। नाम पे ध्यान दीजिए, यानी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्रेटा होगा, लेयर वाइज दिखेगा रॉक आपको। रॉक कैसा दिखेगा, लेयर वाइज, यानी रॉक लेयर में दिखेंगे आपको। सेडिमेंट्री रॉक जनरली दिखते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन से होंगे, जिसमें लेयर नहीं दिखेगा,
नो लेयर। स्ट्रेटा मतलब लेयर होता है। फोलिएटेड रॉक कौन से होंगे? जिसमें फोलिएशन दिखेगा, फोलिएशन दिखेगा आपको। फोलिएशन अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझें कि अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, अब ये पूरा पीछे तक है, पूरा पीछे तक है, तो अगर मैं कट करूंगा तो ये हम्स जो है, ये हम्स जो है यहां से अगर देखा जाए, ये इन्हें क्लीवेज बोला जाता है, इसके बीच में से कट करूंगा तो पूरे अंदर तक आसानी से उसी डायरेक्शन में, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कट होते हुए चले जाएंगे। इसी को बोला जाता है फोलिएशन, इसी को बोला जाता है फोलिएशन। बात समझ में आ रहा है? तो अगर फोलिएशन दिख रहा है रॉक के अंदर तो उसे बोलते हैं हम लोग फोलिएटेड रॉक। तो अब बात करें हम लोग कौन कौन से रॉक आएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। स्ट्रेटिफाइड रॉक जनरली जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, सब में क्या दिखेगा आपको? लेयर दिखेगा, स्ट्रेटा दिखेगा। अनस्ट्रेटा यानी जिसमें लेयर नहीं दिखेगा, तो जितने भी इग्नियस रॉक होते हैं सब में क्या दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा क्या आपको? स्ट्रेटा। जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं सब में आपको क्या दिखेगा? फोलिएशन दिखेगा। लेकिन यहां पे एक मेटामॉर्फिक रॉक में स्लेट होता है, स्लेट में आपको लेयर दिखेगा, यानी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और इसी को मेन याद रखिएगा। ये तो बड़ी आसानी से याद रहेगा आपको कि जितने भी सेडिमेंट्री रॉक हैं वो सब क्या होते हैं सर? वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड। जितने भी लेयर नहीं दिख रहे हैं जिनमें, वो अनस्ट्रेटिफाइड। जिसमें फोलिएशन दिख रहे हैं वो सारे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तो याद रहेगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे एक गलती होने के चांसेस हैं। जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो सारे फोलिएटेड रॉक नहीं होते हैं, उनमें से एक स्लेट जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। तो ये पूछा भी गया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन बस इसको ध्यान रखिए। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम लोग रॉक को केमिकल इंग्रेडिएंट के बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। जैसे केमिकल इंग्रेडिएंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो सिलिशियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक। फिर से नाम पे ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नाम पे ध्यान देंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो रॉक जिसमें सिलिका डोमिनेट करेगा, यानी जिस रॉक के अंदर सिलिका कंपाउंड ज्यादा होगा उस रॉक को आप क्या बोलोगे? सिलिशियस रॉक। वो रॉक जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा उसे आप क्या बोलोगे? कैल्सेरियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक। वो रॉक जिसके अंदर आर्गिल ज्यादा होगा, और आर्गिल किसे बोला जाता है? क्ले को, और क्ले के अंदर क्या पाया जाता है? एल्यूमिना। यानी वो रॉक जिसके अंदर एल्यूमिना ज्यादा होगा उसे क्या बोलोगे आप? आर्गिलेशियस रॉक। ये बात समझ में आ गई, पहली पॉइंट। अब सिलिका ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी इस स्टोन की, इसमें थोड़ी कम होगी, सबसे कम इसमें होगी। इस तरीके से आइडिया लग जा रहा होगा। अब बात ये आती है कि कौन कौन से रॉक इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से रॉक इसके अंदर आएंगे। सिलिशियस रॉक में सबसे फेमस जो है वो कौन सा आएगा? ग्रेनाइट, नीज, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, और बताइए साइनाइट। बहुत सारे ऐसे रॉक हैं जिनके अंदर सिलिका पाया जाता है और इन सब का स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा आपको, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी आपको। अब बात करें एग्जांपल कैल्सेरियस रॉक के। कैल्सेरियस रॉक में कौन कौन से आएंगे? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, यानी लाइमस्टोन, मार्बल, और बताइए लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, डोलोमाइट, कंकर। ये सारे कौन से होंगे? कैल्सेरियस रॉक होंगे। ठीक। आर्गिलेशियस रॉक में कौन कौन से आएंगे? जिसमें आर्गिल ज्यादा होगा, आर्गिल ज्यादा होगा। कौन कौन से आएंगे?
कौन कौन से होंगे? आर्गिल सेल होगा, स्लेट होगा, लेटराइट होगा, सिस्ट होगा, ये सारे किस में आ जाएंगे? आर्गिलेशियस रॉक में आ जाएंगे। ये सारे आ जाएंगे किस में? आर्गिलेशियस रॉक पर। एकदम सही बात बताया आपने। सिल्ट, मोहम्मद अमान, तो याद रहेगा आपको ये सारे, सिलिशियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद करा रहा हूं मैं। एक चीज ये भी है, थोड़ा सा याद करने का तरीका देखें अगर आप, मैंने आपको मेटामॉर्फिक रॉक में बताया था कि ग्रेनाइट के ऊपर हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? नीच। तो नीच क्या हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक हुआ। तो ग्रेनाइट से ही मिल रहा है ना, तो जो नीज के इंग्रेडिएंट होंगे, केमिकल इंग्रेडिएंट होंगे, वही ग्रेनाइट के भी होंगे। यानी ग्रेनाइट में अगर सिलिका अधिक है तो नीज में भी सिलिका अधिक होगा। सैंडस्टोन से क्वार्टेजाइट मिलता है, सैंडस्टोन में अगर सिलिका अधिक है तो क्वार्टेजाइट में भी होगा। ऐसे देखिए, लाइमस्टोन से मार्बल मिलता है, अगर लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट अधिक है तो मार्बल में भी होगा। सेल में अगर आर्गिल ज्यादा है तो स्लेट में भी होगा, क्योंकि सेल से ही क्या बन रहा है? स्लेट बन रहा है। तो ये चीज रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। इसकी बहाने आपको मेटामॉर्फिक रॉक भी याद हो जाएंगे और सिलिशियस, कैल्सेरियस, आर्गिलेशियस भी याद हो जाएगा। क्लियर है? तो रॉक का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, और यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो मैंने कोशिश क्या करी, आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि कौन सा रॉक कैसे बन रहा है और कौन कौन से रॉक जो हैं इस कैटेगरी में आएंगे, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात समझें हम लोग अगर, तो ये रॉक जो बना है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। इस रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं। हम लोग रॉक या स्टोन की क्वालिटी चेक करने के लिए उन मिनरल की हार्डनेस चेक करते हैं। जब भी आप यूज करने जा रहे हो स्टोन, तो उसका हार्डनेस चेक किया जाता है, और हार्डनेस जो चेक किया जाता है स्टोन का या मिनरल्स का, वो मोह स्केल से चेक किया जाता है। मोह स्केल पे नंबरिंग करी गई है, यानी 1 2 3 4 5 6 उस बेसिस पे बताया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर मैं बात करूं टॉल्क मिनरल जो होगा, ये मिनरल है सारे, ये सारे क्या हैं? मिनरल हैं, जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? रॉक के अंदर पाए जाते हैं। रॉक के अंदर कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ये सारे मिनरल हैं: टॉल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्टेजाइट, टोपाज, कोरेंडम, डायमंड। और भी बहुत सारे मिनरल हैं, मैंने ये 10 मिनरल मेनली लिखे हुए हैं। मिनरल बहुत सारे हैं। अब इसमें बात को समझें हम कि अगर देखें तो ये मोह स्केल पे कैसे दिखाए जाते हैं। तो मोह स्केल पे इसे 1 नंबर दिया गया है, जिप्सम को 2, कैल्साइट को 3, फ्लोराइट को 4, एपेटाइट को 5, फेल्डस्पर को 6, क्वार्ट्ज को 7, टोपाज को 8, इसको 9 दिया गया है, डायमंड को 10 दिया गया है। तो मोह स्केल पे नंबर दिया गया। और भी मिनरल हैं, जैसे माइका फॉर एग्जांपल, एक और मैं बता दूं आपको, आप ये मत समझिएगा कि इतना ही है। माइका का होता है 3.5। तो ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर मोह स्केल के दिए गए हैं। जितना आप नीचे आते जा रहे हो, उतना ही ये जो मिनरल होगा या स्टोन होगा, उतना ही क्या होता जाएगा? हार्ड होता जाएगा। तो जिस भी स्टोन या रॉक के अंदर ये मिनरल पाए जा रहे हैं, वो उतना ही क्या होता जाएगा? वो हार्ड होता जाएगा। जैसे टाल्क की बात करें तो ये सॉफ्टेस्ट होता है, ये सॉफ्टेस्ट रॉक होगा या मिनरल होगा, और जो हार्डेस्ट होगा वो कौन सा होगा? डायमंड होगा। अभी नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। अभी पिछले वाले पेपर में क्या पूछ दिया था? क्वार्ट्ज का पूछ दिया था, मोह स्केल पे नंबर कितना होता है? 7। इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है 10 एटलीस्ट, इसलिए बाकी नहीं, 10 ये याद रखने। और जो ज्यादातर पूछता है, सॉफ्टेस्ट रॉक कौन सा है? टाल। हार्डेस्ट रॉक कौन सा है? डायमंड। इस तरीके से पूछता है, तो इस तरीके से जवाब दे दिया आपने। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? अभी मैंने बताया रॉक के बारे में।
रॉक से स्टोन बन रहा है, उनके अंदर मिनरल है, ये बातें मैंने करी। एक बात और समझें आप लोग, एक बात और समझें कि रॉक से स्टोन जो बन रहा है उसका प्रोसेस क्या है। एक रफ आइडिया लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए रॉक है, नेचुरल बेड रॉक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको सबसे पहले आप कट करोगे, प्रॉपर तरीके से कट करोगे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग प्रोसेस। इसको बोला जाता है क्या, क्वेरिंग प्रोसेस। क्वेरिंग प्रोसेस, कटिंग ऑफ बेड रॉक, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, कटिंग ऑफ बेड रॉक। तो रॉक को कट करके निकाल रहे हो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, केवल कटिंग के थ्रू नहीं, एक्सप्लोजिव को यूज करके भी निकाला जाता है, जैसे गन कॉटन यूज होता है, ब्लास्टिंग पाउडर यूज होता है, डायनामाइट यूज होता है। तो इन सब को यूज करके आप जो है उस बेड रॉक को कट करके निकालते हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, क्वेरिंग। क्लियर। क्वेरिंग के बाद क्या करते हो आप, क्या ये स्टोन अब यूज करने लायक हो गया, नहीं। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप करते हो ड्रेसिंग। इसके बाद क्या करते हो, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करना, यानी अपने यूजेस के बेसिस पे सुटेबल साइज शेप या सुटेबल यूज के बेसिस पे साइज एंड शेप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, ड्रेसिंग कहलाता है। जैसे एक मार्बल को लेकर के आए आप, उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर लोगे, उस पर आप क्या करोगे, ड्रेसिंग करोगे, सफाई वगैरह करोगे, उसकी घिसाई करोगे, तो वो किसका पार्ट हो गया, वो ड्रेसिंग का पार्ट हो गया। या फिर उसे स्मूथ बनाना, या फिर उसे सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज किसके पार्ट हो जाते हैं, ड्रेसिंग के। तो ड्रेसिंग कर लिया आपने, ड्रेसिंग के बाद भी आप स्टोन यूज नहीं करते हो, उसमें भी कभी कभी आपको सीजनिंग की जरूरत पड़ जाती है। स्टोन की क्या करनी पड़ जाती है, सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या हुआ, सीजनिंग का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। हालांकि ये स्टोन के केस में बहुत कम ही जरूरत पड़ती है और ना के बराबर है। तो प्रोसेस समझ रहे हैं आप, प्रोसेस को समझाना चाह रहा हूं मैं एक एक करके, ये कैसे जो है रॉक से स्टोन की तरफ आ रहे हैं। सीजनिंग करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इस बिल्डिंग स्टोन को यूज कर सकते हैं, अब आप इस स्टोन को यूज कर सकते हैं बिल्डिंग पर्पस से। तो ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में मैंने बताया, जैसे क्वेरिंग के लिए एक्सप्लोजिव का यूज कर लिया आपने, गन कॉटन, या फिर आप उसे कट करके निकालते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वेजिंग या अलग अलग तरीके से आप निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद से ड्रेसिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के चीजल होते हैं, हैमर होते हैं, जिनकी मदद से आप जो है सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारे चीजल और छिन्नी और हथौड़े आते हैं। उसके बाद से ये तो वैसे ही नॉर्मल रख देते हैं बाहर, तो मॉइस्चर निकल जाता है, तब जाकर के आप स्टोन को यूज करते हैं। क्लियर। अब जो स्टोन मिलना है उसकी क्वालिटी चेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग, अच्छा आज रहने देते हैं, क्वालिटी चेक कर लेंगे हम लोग। टेस्ट ऑफ स्टोन जो है वो कल कर लेंगे, और उसके यूजेस देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं उसके, और कुछ जो कॉमन बिल्डिंग स्टोन है उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, कि कितना उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। ओके। और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, एवरीथिंग इज गुड। तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जेईई की तैयारी, से ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल जेईई की तैयारी पे तो आप हैं ही, तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेशन को दोस्तों के साथ बांटिए इसे, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके सर, मोहर नंबर याद करने की ट्रिक है? ट्रिक इसका उसके पहले वर्ड के हिसाब से एब्रेविएशन बना सकते हैं आप, उसी तरीके से सब लोग याद करते हैं। बाकी कोई नया ट्रिक तो मेरे पास नहीं है, इसके हिसाब से बनाएंगे आप। TGCFAFQTCT, इसको सीक्वेंस में याद करके बनाते हैं लोग, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, और कोई नया तरीका अगर होगा तो बताऊंगा मैं।
ठीक है, तो बाकी मिलते हैं। और कोई डाउट? बाकी सारे लेक्चर भी देख सकते हैं, अच्छे लेक्चर सारे पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बाय रवि प्रताप राव, वहां पे देख सकते हैं सारे लेक्चर आप। ओके, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।